हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेयर विड क्लासेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो नीट के पर्पस से बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों के लिए, जो लोग भी नीट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उनके लिए मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसमें हमारा टॉपिक है द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड आपके 11th क्लास की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। उससे मैं आप लोगों के लिए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि कुछ उसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ नए क्वेश्चन है, जो कि आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में आप लोगों के लिए पहले क्वेश्चन कराऊंगा, उनके सॉल्यूशन कराऊंगा, देन उसके बाद मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए छोड़ दूंगा, जो आप लोग खुद से सॉल्व करोगे। अगर वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होते हैं तो आप मेरी कम्युनिटी पोस्ट पे जाके वहां से आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और अच्छा होगा। तो बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी हमारा ये फर्स्ट टॉपिक है। इसी तरह हम करके 11th के जितने भी चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। क्लियर है बात? तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है, वो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो ध्यान से। ऑथर ऑफ अ बुक सिस्टमा नेचुरा इज, सिस्टमा नेचुरा जो हमारी बुक है उसके ऑथर कौन है? तो यहां पे अगर हम ऑथर की बात करें तो इसमें जो हमारे ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, बेंथम एंड हुकर, जॉन रे, और जो लास्ट यहां पे हमारा ऑप्शन वो क्या, कैरोलस लिनियस। तो इसका सही आंसर है कैरोलस लिनियस। ये हमारा राइट आंसर हो गया। क्लियर है बात? ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा वो क्या है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन है उसकी बेसिक यूनिट क्या है? हम बेसिक यूनिट की बात करें। एक्चुअल में यहां पे जीनस, ऑर्डर, स्पीसीज और क्लास, ये सब क्या है, एक तरह के हमारे जो यूनिट ही है, क्लासिफिकेशन के ही यूनिट है। बट यहां पे कह रहा है बेसिक यूनिट। यहां पे किसको मेंशन कर रहा है? आपको बेसिक यूनिट की बात कर रहा है। तो बेसिक यूनिट जो हमारी है, इसके ऑप्शन हमारा सबसे पहले क्या है, जीनस है, सेकंड हमारा स्पीसीज है, थर्ड ऑर्डर है, और जो फोर्थ है हमारा क्या है, वो क्लास। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा स्पीसीज। क्लियर है बात? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया, टेक्सॉन इज, टेक्सॉन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। टेक्सॉन की हम बात करेंगे। टेक्सॉन इज, फर्स्ट ऑप्शन जो इसका है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। टेक्सॉन क्या यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है? नहीं। दूसरी बात, क्या टेक्सॉन एक तरह की स्पीसीज है? यह भी गलत है। आगे दिया हुआ है जो थर्ड नंबर का, अ हायर कैटेगरी ऑफ अ क्लासिफिकेशन। नहीं, ये हायर कैटेगरी भी नहीं है। तो लास्ट हमारा ऑप्शन बचता है जो कि है ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी कैटेगरी। तो टेक्सॉन जो हमारा है वो क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, क्या है, कोई भी हमारा ऑर्गेनिज्म है उसको हम टेक्सॉन कहते हैं, वो किसी भी कैटेगरी का हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीनिंग ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज। जहां पे किसकी बात कर रहा है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात कर रहा है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मीनिंग क्या है? तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होता है, इसमें देखो पहला ऑप्शन क्या है हमारा, पहला ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन है हमारा टू नेम्स ऑफ अ स्पीसीज। कोई एक स्पीसीज है उसके दो नाम होने चाहिए। दूसरा, वन लोकल एंड वन साइंटिफिक नेम ऑफ अ स्पीसीज। क्या जो स्पीसीज है उसका एक लोकल नाम होना चाहिए, दूसरा साइंटिफिक नेम होना चाहिए। इसका मतलब है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, या इसका मीनिंग है टू वर्ड्स इन नेम ऑफ अ स्पीसीज, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम। और लास्ट ऑप्शन जो हमारा, टू लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो इसका पहला वाला हमारा गलत है, सेकंड भी गलत है। ठीक है, सेकंड क्योंकि वन लोकल नेम नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये सही है, इसमें लिखा हुआ टू वर्ड्स इन नेम ऑफ अ स्पीसीज। बाइनोमियल का मतलब है किसी भी स्पीसीज के नेम में टू वर्ड्स होंगे, जिसमें से एक हमारा जेनेरिक नेम होगा और दूसरा हमारा क्या होगा, स्पेसिफिक नेम होगा। तो ये हमारा सही ऑप्शन है और ये भी गलत है। क्लियर है बात? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्या कह रहा है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन आर बेस्ड ऑन।
जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है वो किसके ऊपर बेस है। देखो यहां पे जो ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन है हमारा हैबिटाट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के हैबिटाट के ऊपर डिपेंड है, नहीं। दूसरा ऑप्शन है हमारा सिमिलैरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्या ऑर्गेनिज्म की सिमिलैरिटी के ऊपर डिपेंड है, यह भी गलत है। और इसमें हमारा क्या है, जो लास्ट ऑप्शन है वो क्या है, यूजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्या ऑर्गेनिज्म के यूज के हिसाब से इसके हमने डिवाइड किया, नहीं। ये एक्चुअल में जो इसका थर्ड वाला है कॉमन इवोल्यूशनरी रिलेशन, कौन सा जो थर्ड ऑप्शन है कॉमन इवोल्यूशनरी रिलेशन है, ये इसका सही आंसर है। क्लियर है बात। आशा करता हूं इसी तरह के जो आपके क्वेश्चन है, इसी तरह के एकदम सिंपल से क्वेश्चन आपके नीट एग्जामिनेशन में भी आएंगे, जिससे कि आप लोग उसको आराम से कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, और सीधी सी बात है इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे आपसे इसी तरह कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे जिससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु प्रपोज द टर्म न्यू सिस्टमेटिक, न्यू सिस्टमेटिक का जो टर्म है उसको किसने प्रपोज किया। ऑप्शन की अगर बात करें तो यहां पे हमारा क्या है, लीनियस है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है वो क्या हमारा, जूलियन हेक्सले। थर्ड ऑप्शन है हमारा डी कैंड्रोल, और लास्ट जो ऑप्शन है हमारा वो क्या है, ऑसवर्ल्ड टिपो, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या है, सेकंड है। क्लियर है बात। अब आगे बात करते हैं, देखो जो नेक्स्ट है हमारा, इसमें क्या दिया हुआ है, द टर्म फाइलम वाज प्रपोज्ड बाय, जो फाइलम टर्म है उसको किसने प्रपोज किया। यहां पे हमारा पहला ऑप्शन है क्यूबियर, सेकेंड ऑप्शन है हमारा थियोफ्रिस्टस, थर्ड है हेकल, और लास्ट है हमारा जो है वो लिनियस, ठीक है। तो यहां पे अगर इसकी हम बात करें तो हमारे जो क्यूबियर है उन्होंने सबसे पहले टर्म फाइलम को यूज किया, या उन्होंने क्यूबियर ने टर्म फाइलम को प्रपोज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखो, द वर्ड इंक्लूडेड इन अ साइंटिफिक नेम इन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर रिप्रेजेंट, जो साइंटिफिक नेम इन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है उस पे वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जो उसमें दो वर्ड हम लोग लेते हैं वो एक्चुअल में रिप्रेजेंट क्या करता है। पहला ऑप्शन है इसका, पहला ऑप्शन हमारा क्या है, ऑर्डर एंड जीनस, सेकेंड ऑप्शन है हमारा फैमिली एंड जीनस, थर्ड ऑप्शन है हमारा जीनस एंड स्पीसीज, और लास्ट ऑप्शन है हमारा स्पीसीज एंड वैरायटी ऑफ ब्रीड। जो हमारा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर होता है उसमें एक्चुअल में ये रिप्रेजेंट करता है जीनस को और स्पीसीज को। तो इसका सही आंसर हमारा थर्ड है, जीनस एंड स्पीसीज। क्लियर है बात। ये हमारा गलत है, ये भी गलत है, और ये भी क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्या है, इसमें दे रखा है द स्पेसिमेन यूज्ड फॉर ओरिजिनल पब्लिकेशन ऑफ अ स्पीसीज बाय एन ऑथर, ये रिसर्चर इज नोन एज, ठीक है। जो हम लोग क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल पब्लिकेशन जो होता है वो एक्चुअल में कैसे होता है। तो यहाँ पे इसके जो हमारे क्या है ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन क्या है, आइसोटाइप है, ठीक है, सिन टाइप है, और यहाँ पे हमारा क्या है, होलोटाइप है, और लैक्टोटाइप है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा क्या है, थर्ड वाला है, कौन सा, थर्ड वाला, होलोटाइप। क्लियर है बात, ये हमारे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, इनमें से कौन सी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, मतलब इनमें से कौन सी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है उसके बारे में बात करें तो पहला ऑप्शन इसका क्या है, ऑर्डर, सेकंड ऑप्शन है हमारा फाइलम, थर्ड है फैमिली। तो ऑर्डर भी हमारा क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, फाइलम भी हमारा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, फैमिली भी हमारा क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी ऑप्शन है, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्लियर है बात। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 2 or more species which are found in the same or overlapping area are called, overlapping area are called। यहां पे क्या कह रहा है, दो स्पीसीज है जो फाउंड है सेम एंड ओवरलैपिंग एरिया, उनको हम क्या बोलेंगे। तो यहां पे क्या है हमारे, यहां पे जो हमारे ऑप्शन है, सिविलिंग स्पीसीज है हमारी, ठीक है, सिंपैट्रिक स्पीसीज,
एलोपैट्रिक स्पीसीज और सब स्पीसीज दिया हुआ है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारा क्या है, सब स्पीसीज हमारा करेक्ट ऑप्शन है, सब स्पीसीज। क्योंकि यहां पे क्या होता है, अगर मैं सिबलिक स्पीसीज की बात करूं तो ये हमारी वो होती है जिनमें हमारा क्या स्ट्रक्चर और उनके जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो क्या होते हैं, हमारे सेम होते हैं, बट जेनेटिकली इनमें डिफरेंस होता है। और सिंपैट्रिक जो स्पीसीज होती है जिनका जियोग्राफिकल एरिया सेम होता है, एक ये पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया पे प्रेजेंट होते हैं। और एलोपैट्रिक का मतलब होता है, एलोपैट्रिक वो होते हैं जिनके एंसेस्टर्स सेम होते हैं, एंसेस्ट्री इनके सेम है, तो इनको हम एलोपैट्रिक स्पीसीज कहते हैं। नेक्स्ट, तो इसका लास्ट वाला हमारा सब स्पीसीज ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्या है हमारा, हु वाज प्रपोज द या हु वाज हु फर्स्ट ऑफ ऑल यूज द टर्म स्पीसीज। टर्म स्पीसीज को इनमें से सबसे पहले किसने यूज किया? सबसे पहला इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो जॉन रे है, दूसरा ऑप्शन है लिनियस, कैरोलस लिनियस, तीसरा ऑप्शन हमारा वेंथम एंड हुकर है, और चौथा हमारा क्या है, थियोफ्रिस्टस। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा जॉन रे। जॉन रे ने सबसे पहले स्पीसीज टर्म का यूज किया। अच्छा, थियोफ्रिस्टस कौन है? अगर हम बॉटनी के टर्म में इनके बारे में बात करें तो ये कौन है, इस चीज को आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि एक्चुअल में थियोफ्रिस्टस कौन है। क्लियर है बात? आगे देखते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो 13 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है होमोसेपियन इज साइंटिफिक नेम ऑफ। जो होमोसेपियन है वो साइंटिफिक नेम है, किसका साइंटिफिक नेम है? एलिफेंट का है, मंकी का है, ह्यूमन बीइंग का है या लॉयन का है? तो ये इसका आंसर तो मुझे लगता है आप सभी लोगों को पता होगा, इसका आंसर है हमारा ह्यूमन बीइंग। क्लियर है बात? इसका ऑप्शन क्या है हमारा, ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसको देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन, द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन टेक्सोनॉमी इज, क्लासिफिकेशन या फर्स्ट स्टेप ऑफ टेक्सोनॉमी। तो इसमें अगर हम बात करें इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, तो यहां पे ऑप्शन जो है नोमेनक्लेचर, उसके बाद हमारा आइडेंटिफिकेशन, फिर है डिस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन। तो इनमें से सबसे पहला क्या किया जाता है, टेक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन करते समय कौन सा हमारा फर्स्ट स्टेप होता है? तो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम अदर प्रोसेस या अदर स्टेप पे जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, देखो ध्यान से, यह क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेक्सॉन। इनमें से टेक्सॉन क्या है? ठीक है, क्या इनमें से टेक्सॉन? टेक्सॉन में देखो यहां पे अगर ध्यान से, क्लास ये क्या है, एक तरह की कैटेगरी है क्लासिफिकेशन की, फैमिली एक तरह की कैटेगरी है क्लासिफिकेशन की, जीनस ये भी एक तरह क्या है, कैटेगरी है क्लासिफिकेशन। प्राइमेट जो है इसका सही आंसर है, प्राइमेट, क्योंकि ये क्या होता है, एक तरह से ऑर्गेनिज्म की, ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी कैटेगरी, मतलब ये एक तरह के ऑर्गेनिज्म है। क्लियर है बात? जीनस, फैमिली एंड क्लास की अगर बात करें तो एक तरह क्या है, क्लासिफिकेशन के यूनिट है। क्लियर है बात? नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, इसको ध्यान से देखो। न्यू सिस्टमैटिक बेस्ड ऑन जेनेटिक इंटर रिलेशनशिप इज कॉल्ड। जो न्यू सिस्टमेटिक है वो किसके ऊपर बेस्ड है और उसको हम क्या बोलते हैं? तो देखो यहां पे पहला ऑप्शन हमारा क्या है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। ठीक है, सेकंड जो हमारा क्या है, एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी, थर्ड है हमारा कीमो टेक्सोनॉमी, और लास्ट जो ऑप्शन है हमारा वो क्या है, साइटो टेक्सोनॉमी। तो इसका सही आंसर है हमारा एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी। इसका सही आंसर है हमारा एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टेक्सोनोमिक कैटेगरी फैमिली। जो टेक्सोनोमिक कैटेगरी है, अभी मैंने बताया जो फैमिली है एक तरह की क्या है, कैटेगरी है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, तो टेक्सोनोमिक कैटेगरी है इज प्लेस्ड बिटवीन, तो ये किसके बीच में प्रेजेंट है? क्या ये हमारा स्पीसीज और जीनस के बीच में प्रेजेंट है? क्या ये जीनस और ऑर्डर के बीच में प्रेजेंट है? क्या ये फाइलम एंड ऑर्डर के बीच में है, या किंगडम एंड डोमेन के बीच में प्रेजेंट है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है हमारा, सेकेंड ऑप्शन है, जो कि जीनस एंड ऑर्डर के बीच में ये प्रेजेंट होती है। जो फैमिली हमारी एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी है वो किसके बीच में प्रेजेंट होती है, जीनस एंड ऑर्डर के बीच में प्रेजेंट होती है। क्लियर है बात? अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो
जो हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोमेन ऑफ लाइफ, इनमें से कौन है जो डोमेन ऑफ लाइफ नहीं है। इसमें देखो एनीमिलिया, एनीमिलिया है, ठीक है, इसमें और दूसरा जो हमारा आर्किया है, ठीक है, बैक्टीरिया यूकायरा है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारा क्या है, एनीमिलिया। एनीमिलिया हमारा क्या है, वो डोमेन पे नहीं आता, तो इसका सही ऑप्शन हो गया हमारा एनीमिलिया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पे, तो पैसर डोमेस्टिकस, पैसर डोमेस्टिकस इज बेटर नोन बाय कॉमन नेम। जो पैसर डोमेस्टिकस है उसको हम उसके किस कॉमन नेम से जानते हैं? डॉग के नाम से जानते हैं, बटरफ्लाई के नाम से जानते हैं, स्पैरो के नाम से जानते हैं, या हम डोमेस्टिक कैट के नाम से जानते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा स्पैरो। क्लियर है बात? इसका सही ऑप्शन है स्पैरो। नेक्स्ट ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ के रखेंगे। देखो लास्ट क्वेश्चन जो हमारा क्या है, मेंबर ऑफ अ स्पीसीज, किसी स्पीसीज के जो मेंबर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? यहां पर देखो लिखा हुआ है फ्रीली इंटरब्रीड इन नेचर। क्या जो स्पीसीज के मेंबर है उसको हम ये कह सकते हैं कि फ्रीली इंटरब्रीड इन नेचर, या आगे डू नॉट रिप्रोड्यूस इंटरब्रीड, और आगे हमारा जो थर्ड है वो क्या है, आर फाउंड टुगेदर एट अ प्लेस, या मार्फोलॉजिकल सिमिलर। इसमें से कौन सा सही होगा? तो स्पीसीज की अगर हम बात करें तो उसमें हम बात करेंगे फ्रीली इंटरब्रीड इन नेचर। नेचर में जो फ्रीली इंटरब्रीड करते हैं उसको हम मेंबर ऑफ स्पीसीज कहते हैं। यहां से हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूं सारे क्वेश्चन को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और आप सभी लोगों को समझ में आया भी होगा। उसके बाद में आप लोगों के लिए यहाँ पे, ये आपके लिए यहाँ पे इसमें टोटल 5th क्वेश्चन है, और इसमें आपके क्या है, ये टोटल 9 हो गए, और ये आपका जो लास्ट है यहाँ पे कितना, यहाँ पे आपका 10, 11 और ये आपके टोटल इसमें 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन है जिसमें देखो टाइम भी मेंशन है आपके, एक तरह से क्या है पीवाईक्यू है जो कि लास्ट ईयर में आपके आए हुए हैं। इसमें टाइम भी मेंशन है, नीट में कब आए हुए हैं ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन में टाइम मेंशन है। इन क्वेश्चन को आप अपने मन से करोगे। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आते हैं या नहीं हो पा रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, तो इनको भी मैं सॉल्व करा दूंगा। तो ये यहां से आपका जो आज का लेक्चर है वो खत्म होता है। इसी तरह के नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है उसके हम जल्द ही लेक्चर लेके आएंगे, जिसमें आपको हम 20 to 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, और लास्ट में आपके लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन इसी तरह देंगे। अगर आप लोग चाहें तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नए नए वीडियो और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिले। यहां पे मैं अप्रैल के पहले आपके सारे क्वेश्चन, सारे जितने भी टॉपिक है आपके नीट के बायोलॉजी वाले में सारे टॉपिक के समथिंग 20 to 50 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मुझसे हो सके वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों के लिए मेंशन करूंगा, ये आपके पीवाईक्यू भी साथ में रखूंगा। तो तब तक के लिए आप सभी लोगों के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसी तरह के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके उसमें कई सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। धन्यवाद।